मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग हर रोज नई धार पकड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की सोच सिर्फ एक परिवार को बढ़ाने की है और वो ओबीसी वर्ग के कभी हितैषी नहीं रहे। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने फिर से केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ों को अब पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी हितैषी है। सपा ने भाजपा की नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार की सोच पर तंज किया है। देखिए, आरक्षण में बहुत बात साफ है, सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है और आरक्षण किसी रूप में हुआ, नौकरी के आरक्षण के खिलाफ है ये, और आरक्षण का मतलब क्या हुआ, पिछड़े दलित के खिलाफ है ये। चाहे वो नौकरी हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। कन्नौज के ताला ग्राम में अखिलेश ने ये बातें कही। सपा के मुखिया ने दोहराया कि ओबीसी के हित पर आंच नहीं आने देंगे, तो उन्हें नसीहत देने में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जरा भी देर नहीं की। श्री अखिलेश यादव जी की कोई साजिश सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने साजिश तो बहुत रची कि पिछड़ों का आरक्षण वो खा जाए या पिछड़ों का आरक्षण गायब करवा करके और उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण जीरो करके चुनाव करवाने का की साजिश एक बड़ी है। उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यह जरूर मैं एबीपी के माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उसको दिए बगैर हम निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। सपा जिस तरह एक के बाद एक ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आरोपों की बौछार कर रही है, उससे निपटने के लिए भाजपा ने भी सधी हुई रणनीति तैयार की है। सबसे पहले सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि निकाय चुनाव आरक्षण निर्धारित होने के बाद ही कराए जाएंगे, यानी ओबीसी का जब आरक्षण तय हो जाएगा, जो उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद ही निकाय के चुनाव कराए जाएंगे, जिससे किसी का भी अधिकार न छीने। इसके साथ ही सरकार में जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं वो भी अब इस मैदान में कूद चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जो सहयोगी दलों में मंत्री है, जो सहयोगी दलों के साथी हैं, फिर चाहे बात संजय निषाद की हो या आशीष पटेल की, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सब के ऊपर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने मैदान में ओबीसी चेहरों को जवाब देने उतारा है, जो विपक्ष के हर आरोप पर फौरन पलटवार कर रहे हैं। मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूं और पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। मुझे एमएलसी बनाया, पहले दर्जा राज्य मंत्री बनाया, फिर राज्य मंत्री बनाया, फिर उसके बाद में एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी ने। मैं भी पिछड़े वर्ग से आता हूँ और बहुत सामान्य परिवार से हूँ। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी और एक नहीं है, हमारे पास तमाम लोग सामान्य वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित वर्ग से, तमाम हमारा एक सामंजस्य है हमारे मंत्रिमंडल में। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि ओबीसी वर्ग को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए जो किया जा सकता था वो किया जा रहा है, कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। सवाल उठाने वाले गलत राह पर हैं और उन्हें पिछड़े वर्ग के हित से नहीं बल्कि अपनी राजनीति से मतलब है। भाजपा न्यायालय नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया है, लेकिन वो भाजपा का निर्णय नहीं है। भाजपा अपने स्टैंड पे कायम है। हमारा शीर्ष नेतृत्व विशेषज्ञों के साथ राय ले रहा है हम क्या कर सकते हैं, और पिछड़ों के साथ हम हैं और रहेंगे। एससी के साथ हम हैं, अनुसूचित वर्ग के साथ हैं, रहेंगे। सामान्य वर्ग के साथ हम हैं, रहेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश पूरे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को धुरी बनाने की है, इसलिए उसके तमाम दिग्गज मैदान में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालकर घर घर पहुंचेगी और भाजपा को पिछड़ा विरोधी साबित करके दिखाएगी। सिद्ध हो गया है ये जो कल फैसला आया है, अगर सही ढंग से कोर्ट के सामने बात रखते, ट्रिपल टेस्ट करा चुके होते तो ये नौबत नहीं आती और ये समय पर चुनाव होते। आज सबको बिल्कुल गुमराह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी नीयत में खोट है, इसी वजह से ये हालात पैदा हुए।
सपा ने भाजपा सरकार को चुनौती दी है कि वो जातीय जनगणना करा ले, जिससे पता चल जाएगा कि ओबीसी जातियों के लोगों की तादाद कितनी है। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती आई है कि सभी जातियों की जनगणना कर ली जाए, पिछड़े वर्गों की जनगणना कर ली जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक और आप मीडिया के भाइयों के सामने भी कहा है, सरकार की तरफ से अपना विषय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लेकिन पिछड़ा वर्ग और समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलना ये भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, योगी जी की और मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। हम सब मिलकर जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री और अति पिछड़े वोट बैंक पर मजबूत पकड़ का दावा करने वाले डॉक्टर संजय निषाद भी पूरी तैयारी के साथ भाजपा के बचाव में उतर आए हैं। कितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक पिछड़े विधायक हैं, और वही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए सर्वाधिक जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं। तो कहने के लिए तो पिछड़ा है, लेकिन सर्वाधिक विधायक किसके हैं समाजवादी पार्टी में? जब वो आते हैं तो केवल यादव नजर आते हैं, लेकिन तब पिछड़े के सारी जातियां भूल जाती हैं। इस मुद्दे पर राजनीति इस कदर गर्मा रही है कि अब जिले जिले में इसका असर दिख रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर के सपा विधायक और पूर्व समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद का आरोप है कि हाई कोर्ट में याचिका ओबीसी वर्ग के इंसाफ के लिए दायर की गई थी, न कि मकसद नगर निकाय चुनाव को लटकाने का था। उस सरकार की नीति होती है और नियत होती है। नीति और नियत में फर्क नहीं। नीति तो बनाती है कि इसके अनुसार हम काम करेंगे, और नियत करती है कि हमें काम करना है। तो न इस सरकार की नीति ठीक है और न सरकार की नियत ठीक है। इशारा साफ है कि अब ओबीसी वोट बैंक से जुड़े इस मुद्दे पर छेड़ा घमासान हर दिन तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।